प्रयागराज का महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दिव्यता, रहस्य और अद्भुत घटनाओं का महासंगम है। हर 12 साल में यहाँ नागा साधुओं की एक ऐसी दुनिया सामने आती है जो आम इंसानों की समझ से परे है। यह दुनिया रहस्यमयी है, खौफनाक है और ऐसी कहानियों से भरी है जो रूह को कंपा देती हैं। आज हम आपको महाकुंभ में नागा साधुओं से जुड़ी एक सच्ची और अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसी एक रहस्यमयी दुनिया है जहां मौत, तंत्र मंत्र और भक्ति का संगम होता है। ये दुनिया है नागा साधुओं की, एक ऐसी दुनिया जो जितनी खौफनाक है उतनी ही रहस्यमयी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको इस दुनिया की एक झलक दिखाएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अंत में आप जानेंगे नागा साधुओं के जीवन का सबसे बड़ा राज, जहां भक्ति, तंत्र मंत्र और आत्मा के संघर्ष का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे हर हर महादेव वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज के महाकुंभ 2025 से, जहां दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इन श्रद्धालुओं के बीच एक युवक अर्जुन भी था, जो साधारण तीर्थयात्री नहीं था। वह अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने आया था। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अर्जुन ने कुंभ के मेले में नागा साधुओं को देखा। उनका भस्म से लिपटा हुआ शरीर, तेजस्वी आंखें और उनके मंत्रोच्चार ने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे महसूस हुआ कि इन साधुओं के पास वह रहस्य है जिसे वह जानना चाहता था। अर्जुन ने साहस करके एक नागा साधु से बात की। वह साधु उसे एक गुफा में ले गया, जहां उसे नागा साधु बनने की कठिन यात्रा के बारे में बताया गया। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अपनी सारी इच्छाओं को त्यागना होगा। और यहीं से शुरू हुआ अर्जुन का सफर। अर्जुन को पहले श्मशान में भेजा गया। महाकुंभ के दौरान गंगा किनारे बसे श्मशान घाट पर उसे रात भर शव साधना करनी थी। अर्जुन को उस रात अद्भुत और डरावने अनुभव हुए। उसने महसूस किया कि मृत्यु के साथ साक्षात्कार आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। उस रात के बाद अर्जुन के अंदर से डर खत्म हो गया। महाकुंभ के दौरान नागा साधु गंगा किनारे अपने अखाड़ों में अनुष्ठान करते हैं। यहाँ केवल स्नान ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के गुप्त तंत्र भी किए जाते हैं। अर्जुन ने देखा कि नागा साधु किस तरह अपने शरीर पर भस्म लगाकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। लेकिन कुंभ का असली रहस्य तब सामने आया जब अर्जुन को एक खुफिया तंत्र साधना में भाग लेने का मौका मिला। यह अनुष्ठान आधी रात को गंगा के बीच किया गया। इस साधना में अर्जुन ने महसूस किया कि नागा साधु केवल साधु नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के रक्षक हैं। वे आत्मा को मुक्त करने के लिए मृत्यु और भय का सामना करते हैं। लेकिन इस यात्रा में खतरे भी बहुत हैं। महाकुंभ के अंतिम दिन अर्जुन को एक महिला अघोरी से मिलने का मौका मिला। उसने अर्जुन को बताया कि नागा साधुओं की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे केवल साधना के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की घटनाओं को देखने और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। अर्जुन ने महिला अघोरी से पूछा, क्या मुझे यह सब समझने में जीवन लग जाएगा? अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुद को भस्म करना होगा, तभी तुम इस ब्रह्मांड का सच जान सकोगे। महाकुंभ खत्म हो चुका था, लेकिन अर्जुन के जीवन की नई शुरुआत हो रही थी। उसने नागा साधुओं की दुनिया के रहस्यों को समझा और अपने जीवन का उद्देश्य पाया। उसने तय किया कि वह इस ज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड के रहस्यों का दरवाजा है। नागा साधुओं की दुनिया हमें सिखाती है कि सच्ची मुक्ति त्याग और समर्पण में है। 20 साल के एक युवक अर्जुन से, जो वाराणसी के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला था। अर्जुन का जीवन आम युवकों जैसा ही था, लेकिन एक दिन उसे नागा साधु बनने की प्रेरणा मिली। उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार और अपनी पहचान।
लेकिन नागा साधु बनना इतना आसान नहीं था। अर्जुन को हरिद्वार के कुंभ मेले में एक नागा अखाड़े के पास जाना पड़ा। वहां उसे बताया गया कि नागा साधु बनने के लिए पहले उसे अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करना होगा। उसे शव साधना करनी होगी, एक श्मशान में जाकर पूरी रात एक जलते हुए शव के पास बैठना। श्मशान घाट की उस रात ने अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नागा साधुओं की दुनिया में कदम रखते ही अर्जुन का नाम बदलकर अघोरेश्वर रख दिया गया। उसने सीखा कि नागा साधु कैसे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, अपनी इच्छाओं को त्यागते हैं और तंत्र मंत्र के जरिए अद्भुत शक्तियां प्राप्त करते हैं। लेकिन इस दुनिया के साथ एक डरावना सच जुड़ा था। नागा साधु अपने गुप्त अनुष्ठानों के लिए जंगलों और श्मशानों में जाते थे। ये अनुष्ठान अक्सर खतरनाक और भयावह होते थे। अर्जुन को बताया गया कि नागा साधुओं का असली उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है, लेकिन इस राह में उन्हें कई खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन को नागा साधुओं के सबसे बड़े रहस्य के बारे में तब पता चला जब उसे एक अघोरी से मिलने का मौका मिला। अघोरी ने उसे बताया कि नागा साधु केवल साधु नहीं होते, वे इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा के रक्षक होते हैं। वे जानते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। लेकिन इस संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्हें भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और कई अनजानी शक्तियों से लड़ना पड़ता है। कई वर्षों तक अर्जुन ने नागा साधु के रूप में अपना जीवन बिताया। उसने देखा कि यह जीवन जितना अद्भुत है, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन अंततः उसने तय किया कि वह इस दुनिया में रहकर ही मानवता की सेवा करेगा। नागा साधुओं की दुनिया हमारे सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये साधु हमें सिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति त्याग और समर्पण में है। लेकिन ये राह हर किसी के लिए नहीं होती। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सिखाया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में हम यही कहेंगे, नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा रहेगी। और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव, जय मां गंगा। हिमालय और अन्य पवित्र स्थलों पर रहकर वे कठिन साधना और ध्यान करते हैं। नागा साधु भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने और रहस्यमय अंग हैं। उनकी शुरुआत एक संत और योद्धा के रूप में हुई, लेकिन आज वे पूरी तरह से योग, ध्यान और तपस्या के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी नग्नता और तपस्या यह संदेश देती है कि असली मोक्ष केवल सांसारिक बंधनों को त्याग कर ही प्राप्त किया जा सकता है। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि उनके पास रहस्यमय और गुप्त शक्तियां होती हैं, लेकिन इस परंपरा के पीछे गहरी साधना और तपस्या का हाथ होता है। विद्या में पारंगत होते हैं। यह विद्या उन्हें प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। कहा जाता है कि कुछ नागा साधु अपने तप से प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या आह्वान करने की क्षमता रखते हैं। नागा साधु का आशीर्वाद जीवन में सफलता दिला सकता है, जबकि उनका श्राप विनाशकारी हो सकता है। भूत प्रेत को नियंत्रित करना। नागा साधु की साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि वे नकारात्मक ऊर्जा और आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि यह कोई गुप्त शक्ति नहीं है, लेकिन नागा साधुओं की शारीरिक सहन शक्ति अद्भुत होती है। वे बिना भोजन और वस्त्र के अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। उनका शरीर भस्म और धूल से ढका होता है, जो उन्हें कठोर जलवायु से बचाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नागा साधुओं की ये गुप्त शक्तियाँ वास्तव में मानसिक नियंत्रण और आत्मानुशासन का परिणाम है। नागा साधु अपनी इंद्रियों और मन पर ऐसा नियंत्रण रखते हैं कि वे असंभव लगने वाले कार्य भी कर पाते हैं। नागा साधुओं की गुप्त शक्तियाँ असल में उनकी गहरी तपस्या, योग और ध्यान का परिणाम होती हैं। ये शक्तियाँ किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे उनका कठोर परिश्रम और आध्यात्मिक साधना है।
इसलिए नागा साधु केवल साधु नहीं, बल्कि अध्यात्म और आत्मज्ञान के अद्भुत प्रतीक हैं। उनकी तपस्या और साधना हमें जीवन का गूढ़ रहस्य सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नागा साधुओं की कौन सी बात सबसे रहस्यमयी लगी।